टपरवेयर नाम तो सुना होगा। जी हाँ, ये वीडियो है टपरवेयर के केस स्टडी के बारे में। एंड टपरवेयर के प्रोडक्ट्स, आई थिंक ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें टपरवेयर के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं होते होंगे। हर एक घर में एक समय था या ये अभी भी बहुत से घर में टपरवेयर के प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, बिकॉज इतना बड़ा मार्केट लीडर बन चुका है वो, इतना डोमिनेटिंग मार्केट है टपरवेयर का, वो पर्टिकुलर उसके किचन स्टोरेज के सेगमेंट में, कि कोई भी कंपनी उसको बीट करने के लिए इट्स वेरी टफ। पर ऐसा क्या सिचुएशन आज आ गया है कि टपरवेयर को अपने एक डिस्ट्रिक्ट में बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ रही है। ऐसा क्या डाउनफॉल कि कंपनी के पास फंड्स नहीं है? ये वीडियो में हम जानेंगे वो बेसिक रीजंस कि क्या गलती हुई, क्या कारण से बैंक्रप्सी फाइल हो रही है। टपरवेयर का ब्रीफ हिस्ट्री जानेंगे जिससे हम समझ सकेंगे कि ये कंपनी का इतना बड़ा हिस्ट्री क्या रहा। एंड बैंक्रप्सी होता क्या है बेसिक जानेंगे अपन, रीजंस बैंक्रप्सी के लिए, और कैसे जो सिमिलर बिजनेस लाइंस में वो अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ये ब्लंडर्स के साथ। पूरा इस वीडियो में जानेंगे, ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। एंड डू नॉट मिस एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड। अल्फ टपर जो कंपनी के फाउंडर रहे हैं, जिनसे टपरवेयर नाम की कंपनी बनी है, 1942 में इन्होंने फाउंड किया था। एंड 1946 में फर्स्ट टाइम इनके प्रोडक्ट्स पब्लिक हुए थे। पब्लिक होने के बाद ही बहुत अच्छी डिमांड आ गई थी इनके प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट उन्होंने ऑफर किया था जो मार्केट में वो टाइम पे अवेलेबल नहीं था। तो आज 80 ईयर्स से ऑलमोस्ट ये रूल कर रहा है कंपनी अक्रॉस द ग्लोब। बट कोई भी चीज़ को ग्रो होने के लिए एक परफेक्ट मार्केटिंग प्लान की ज़रूरत होती है। उसके प्रोडक्ट्स को कैसे मार्केट करें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पर्टिकुलरली एट दैट स्टेज व्हेन द कंपनी हैज जस्ट बिगन इट्स ऑपरेशंस, तो वो स्टेज में तो एक परफेक्ट मार्केटिंग प्लान की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एंड ये चीज़, इसका सक्सेस जाता है ब्राउनी वाइस, जो कि एक विमेन सेल्स पर्सन है, जिन्होंने ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन कर दिया उनके इतने सुपर मार्केटिंग प्लान से, कि आज जो भी टपरवेयर का जो ब्रांड आइडेंटिफिकेशन है, जो इतना ग्रोथ है, ये उनके कारण है। उन्होंने एक ऐसी स्ट्रैटेजी डेवलप की है जिसमें उनको ये इंपॉर्टेंस लगा कि प्रोडक्ट डेमो देना चाहिए, घर घर जाके प्रोडक्ट डेमो करना चाहिए। एंड प्रोडक्ट डेमो के साथ उन्होंने एक इनोवेशन किया। वो प्रोडक्ट डेमोज जाके, जिस घर में वे प्रोडक्ट डेमोज कर रहे थे, वो घर में जाके उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप भी वे सब विमेंस को ऑफर कर दिया था। सो एंटरप्रेन्योरशिप प्लस द प्रोडक्ट डेमोज, तो पार्टी प्लान राइट करके एक इनका ऐसा एक मार्केटिंग प्लान था जिसमें वो एंटरप्रेन्योरशिप भी ऑफर करते थे, साथ में प्रोडक्ट डेमोस करते थे, जिसके कारण ऐसा एक बिग चेन डेवलप हुआ वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप का, जो एक से एक लिंक होता गया। एंड देन इतना जल्दी वाइड रीच हो गया प्रोडक्ट्स के बारे में, एंड देन बूम ही बूम था। तो ये एक बेसिक चीज़ थी। अल्फ टपर के साथ ब्राउनी वाइस का जो एक कॉम्बिनेशन बना था परफेक्ट, उसके वजह से आज टपरवेयर कंपनी है। धीरे धीरे टपरवेयर ने अपने ऑपरेशंस वगैरह सब हर एक अक्रॉस द ग्लोब में उन्होंने स्प्रेड करना चालू करा। जहाँ तक इंडिया की बात है, 1996 में फर्स्ट टाइम इंडिया में टपरवेयर इंडिया एंटर करता है। एंड दिल्ली में फर्स्ट एंट्री होता है टपरवेयर। एंड उसके प्रोडक्ट्स पर्टिकुलरली विथ रिस्पेक्ट टू द किचन, जो कि फ्रिज के कंटेनर, स्टोरेज, जग्स, मग वगैरह लॉन्च करता है। एंड धीरे धीरे इंडिया में भी इसका मार्केट इतना सही तरह से ग्रो होते जाता है। 1999 में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप होता है 2009 में, और इसके ऑफिसेस वगैरह रिनोवेशंस होते हैं। एंड ऐसे ही चेन बिल्ट होते जाता है, न्यू सिस्टम्स लॉन्च होते जाते हैं। एंड नाउ 2019 में इंडिया में इन्होंने 3 चैनल से इनका मार्केटिंग किया था। डायरेक्ट सेलिंग तो था ही वन ऑफ द, सोशल सेलिंग जो एक न्यू कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया था, देन ई कॉमर्स तो है, एंड ब्रांड स्टोर्स। इसके चलते बहुत अच्छा रिस्पांस इंडिया में भी मिला। एंड अक्रॉस द ग्लोब अराउंड 100 कंट्रीज़ में इनकी प्रेजेंस रही है एंड अभी भी है। एंड आई थिंक और ग्रो ही होगा। बट ये सब के चलते ऐसा क्या हुआ कि बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ रही है कंपनी को? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बैंक्रप्सी कहाँ फाइल कर रही है?
कंपनी बाय चैप्टर 11 ऑफ कंपनी एक्ट जो होता है बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर रही है बैंक्रप्सी कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ डेलावेयर डिस्ट्रिक्ट में वो बैंक्रप्सी वो कंपनी के लिए फाइल कर रही है, नॉट अक्रॉस ऑल द ग्लोब। तो ये चीज़ गलत है। बहुत लोग सोच रहे थे कि कंपनी बंद होने वाली है, टपरवेयर परमानेंटली बंद होने वाला है, अक्रॉस द ग्लोब बंद होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक बस डेलावेयर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने बैंक्रप्सी के लिए प्रोसीडिंग्स फाइल किए। एंड बहुत लोग बैंक्रप्सी को समझ लेते कि कंपनी परमानेंट बंद हो रही है। बैंक्रप्सी इज़ नॉट क्लोजर ऑफ द कंपनी। चैप्टर 11 का बैंक्रप्सी क्या होता है, उसमें बस रीऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का रीऑर्गेनाइज करने के लिए, उनके डेप्स जो भी होते हैं, फाइनेंसेस जो भी होते हैं, वो रीऑर्गेनाइज करने के लिए चैप्टर 11 का बैंक्रप्सी इनिशिएट करते हैं, क्योंकि उनके पास उतना कैश या फंड्स नहीं होता है कि वे अपने डेप्स वगैरह को फाइनेंस कर पाए, रीपे कर पाए। इसीलिए चैप्टर 11 को बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स में जाते हैं, ताकि अगर कोर्ट का अप्रूवल मिले तो विदाउट एनी या मिनिमल डिसरप्शन टू द स्टेक होल्डर्स, टू द कस्टमर्स, वो कंपनी अपना बिजनेस रीऑर्गेनाइज कर सके सही तरीके से, जो डेटर्स क्रेडिटर्स के हेल्प से वो पूरा रिस्ट्रक्चर हुआ जाता है। एंड अगर रिस्ट्रक्चर प्रॉपरली हो जाता है, सक्सेसफुली हो जाता है, तो कंपनी वापस अपना नॉर्मलिसी में आ जाती है, नॉर्मल ऑपरेशंस करना चालू कर देती है, धीरे धीरे देन वापस वो स्टेज पे ग्रोथ स्टेज पे आ जाती है। बट अगर सक्सेसफुल रिस्ट्रक्चर रिकन्स्ट्रक्शन नहीं होता है एंड रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, देन कंपनी में गो इनटू द लिक्विडेशन विच इज़ चैप्टर 7। तो अगर लिक्विडेशन का मतलब है कंपनी क्लोज होगा वो पर्टिकुलर एरिया का, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, एंड परमानेंट वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो ये है डिफरेंस। एंड क्या कारण रहे होंगे टपरवेयर के डिसरप्शन का या बैंक्रप्सी का? सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन एवॉल्वमेंट ऑफ इको स्टार्टअप्स। आजकल इकोलॉजी स्टार्टअप्स का इतना बूम चढ़ रहा है कि नॉन एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के अल्टरनेटिव लेके आने के लिए हर एक स्टार्टअप प्रयास कर रहा है। तो ऐसे केस में जो एक एवॉल्वमेंट हो रहा है, हाइप हो रहा है इकोलॉजी का, तो वो एक मेजर रीज़न है। ऑफ कोर्स इकोलॉजी को एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लाना ही चाहिए, एंड जो भी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है ऐसे प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे करके हमें कम या डिसकंटिन्यू तो करना ही है। तो ये एक चीज़ है कि टपरवेयर बीइंग प्लास्टिक, दो ड्यूरेबल प्लास्टिक उतना एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता है, बट प्लास्टिक इज़ प्लास्टिक एट द एंड, उसके बेटर अल्टरनेटिव ढूंढना भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट रीज़न ये रहा है कि एवॉल्वमेंट ऑफ इको स्टार्टअप। सेकेंड रीज़न यही रहा है कि वही एंटी प्लास्टिक सेंसेशन जो चल रहा है ऑल ओवर द ग्लोब किया है, प्लास्टिक यूज़ करना कम करो, बंद करो, जितना हो सके अवॉइड करो। ये चीज़ के कारण भी उसका सेल्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। एंड द थर्ड थिंग इज़ रिडक्शन इन द मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन कम होते जा रहा है क्योंकि रॉ मटेरियल्स जो है इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है, एंड एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स बढ़ रहे हैं, बट सेल्स नहीं बढ़ने के वजह से ऑलरेडी कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ नहीं कर सकती है, सेल प्राइस इंक्रीज़ नहीं कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी सेल्स उतने हो नहीं रहे। एंड अगर वो सेल प्राइस बढ़ा दे तो और सेल्स अफेक्ट हो जाएगा। तो वो कारण से सेल प्राइस नहीं बढ़ रहा है, बट रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा है, जिसके कारण प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन कम हो रहा है। एंड ये कारण से भी ओवरऑल प्रॉफिट से फंड्स में डिक्रीज़ आ रहा है। तो ये मेजर 3 कारण है जिसके वजह से शायद बैंक्रप्सी फाइल टपरवेयर ने फाइल किया होगा बैंक्रप्सी। तो ये चीज़ हम क्या आज बिजनेस, हम जो सिमिलर लाइन बिजनेस में है, वो क्या कर सकते हैं कि ये हम चीज़ अवॉइड करें? जो भी प्लास्टिक बिजनेस में है या फिर सिमिलर टू टपरवेयर ऐसे कुछ बिजनेस में है, तो वो पहले तो अपना जितना हो सके रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम करे, सेल्स को कैसे बढ़ाना है उस पर ध्यान दे। ये चीज़ समझ ले कि आज नहीं तो कल प्लास्टिक का तो काम कम होगा ही, प्लास्टिक का यूसेज कम होगा ही, तो धीरे धीरे वो दूसरे बिजनेस में या दूसरे मॉडल्स में, इको फ्रेंडली मॉडल्स में शिफ्ट हो। अफोर्डेबल रॉ मटेरियल्स विच कैन रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, एंड बिकॉज आप सेल प्राइस तो नहीं बढ़ा पाओगे उतना, इसीलिए आप प्रोडक्ट का अगर प्राइसिंग कम कर दोगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन रहेगा, जिसके कारण आप मार्केट में बने रहोगे। और स्ट्रैटेजीज, इनोवेशंस को लुक करिए, क्या इनोवेट कर सकते हो, क्या चेंज कर सकते हो। तो अगर ये आप करते रहोगे तो भी आप मार्केट में बने तो रहोगे, बट अल्टरनेटिव ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे बेसिक चीज़ें टपरवेयर के बारे में ब्रीफ जाना हमने, बैंक्रप्सी के बारे में जाना, एंड टपरवेयर ने किधर बैंक्रप्सी किया, उसके बारे में क्या मिथ है वो समझा,
कारण रीजंस बैंक्रप्सी फाइल करने के वो हमने समझा, एंड हाउ कैन वी अवॉइड व्हेन वी आर इन द सिमिलर बिजनेस लाइन एज द टपरवेयर इज इन, how we can avoid the reasons for the failing or reasons of the bankruptcy which a Tupperware has faced। तो ये सब चीज़ें हमने जाना। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओवरऑल जितना टपरवेयर के बारे में ब्रीफ में हर एक पॉइंट कवर कर सकता था मैंने किया, ट्राई किया। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन सही नहीं दे पाया, कुछ नॉलेज नहीं दे पाया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, अपोलॉजीज फॉर दैट, डू करेक्ट मी वेर एवर आई एम रॉन्ग। थैंक यू so much for watching this video. Hope you found my content useful. Stay tuned for more such training and useful contents. Thank you.